वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी गंगा बुक से चैप्टर नंबर 10 है भारती जय विजय करे। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से क्या बताया गया है? भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। ठीक है, ज्ञान की, नॉलेज की, नेचर की और प्रॉस्पेरिटी की। कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ है। कनक मतलब सोने जैसा जो गेहूं है, गेहूं की जो फसल है वो सोने की तरह चमकती है ना। तो यहां पे इसका भावार्थ क्या है? भारत की धन धान्य संपन्नता। ठीक है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री है। समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां कौन सी हैं? जो समस्त विश्व में भारत का उद्घोष कर रही हैं वो कौन सी पंक्तियां हैं? वो पंक्तियां हैं ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरक मुर, मतलब सारी दिशाओं में भारत की जय जयकार हो रही है। कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है? वो है संस्कृत निष्ठ और समासयुक्त भाषा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के वस्त्रों में तरु तृण वन लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं? कवि दे रहे हैं राष्ट्रीयता और देश प्रेम का संदेश दे रहे हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, अर्थ और भाव। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ बताना है आपको और उनका भाव स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम पंक्ति देखेंगे। लंका पदतल शतदल गर्ज तोर्मी सागर जल धोता सुचि चरण युगल। चिल्ड्रन, अगर आपने भारत का मैप देखा हो तो नीचे आपने यहां पर देखा होगा ये जो है ये है श्रीलंका। तो यानी कि कवि जो कह रहा है श्रीलंका क्या एक आइलैंड है, तीनों चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? हर तरफ से पानी से। कि भारत को वो भारत नहीं कह रहा कवि, वो कह रहा है भारत माता। ऐसा लगता है कि जो श्रीलंका है, जो लंका है, वो भारत माता के पैरों को, और उनके पैरों को क्या बोला गया? कमल बोला गया। उनको कर कमलों को धो रहा है अपने पानी से। गर्जितम सागर जल धोता सुचि चरण, यानी कि लंका भारत माता के चरणों के पास खिले कमल जैसी दिखाई देती है और समुद्र की लहरें उनके चरणों को धोती हैं। तो अब इसका अर्थ क्या लिख देंगे? लंका यानी श्रीलंका भारत माता के चरणों के पास खिले कमल जैसी दिखाई देती है, समुद्र की लहरें उनके चरणों को धोती रहती है। ठीक है, भारत माता की। इसका भाव क्या है? कवि ने भारत को माता के रूप में दिखाया है। इन पंक्तियों में भारत की सुंदरता, पवित्रता और महानता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण प्रणव ओमकार ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। इसका मतलब क्या है? चारों दिशाओं में ऐसा लगता है भारत में जैसे ओम की जो गूंज है, ओम की जो ध्वनि है वो गूंज रही है। दूसरा कवि क्या कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो सारे कंट्री से अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे यहाँ गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरह के मौसम है, हर तरह का नेचर है, हर चीज हमारे यहाँ इस भारत में है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? अर्थ में क्या लिखेंगे? भारत माता के प्राणों में पवित्र ओम यानी ओमकार की ध्वनि गूंजती है। एक ओमकार, उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलती है। और इसका भाव क्या है? कवि ने भारत को ज्ञान, संस्कृति और एकता का प्रतीक बताया है। भारत की अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर उसकी महानता दिखाती हैं। ठीक है, भारत में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? इस कविता में कवि ने देश प्रेम, भारत के प्रति श्रद्धा और गर्व की भावना व्यक्त की है। उन्होंने भारत को सुंदर, पवित्र और महान देश बताया है। नेक्स्ट, कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? कविता में यह बताया गया है कि हमारे देश में हमारे पास हिमालय भी है ना, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे पास गंगा जैसी पवित्र नदी है। हमारे पास हरे भरे पेड़ पौधे वन भी हैं। हमारे पास समुद्र है। तो यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य भी है। क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम है? क्या हमारे हिसाब से प्रकृति को हमें बचाना चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तभी हम हमारी आने वाली जनरेशन भी सरवाइव कर पाएंगे, और ये भी एक तरह का देश प्रेम ही है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कवि ने भारत की प्रकृति को हिमालय, गंगा, पेड़ पौधों और समुद्र के सुंदर रूप से दिखाया है। देख लो, दिखाया है। अब ये पूछ रहा है, क्या प्रकृति का संरक्षण यानी प्रकृति को बचाना भी देश प्रेम है? हाँ बिल्कुल है। प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम है, क्योंकि इससे देश की सुंदरता, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहता है। कनक शस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? कनक का मतलब दो मतलब होते हैं। एक कनक का मतलब होता है गेहूं फसल, और एक कनक का मतलब होता है गोल्ड यानी सोना। हमारी जो फसल है, जब हमारे जो किसान हैं दिन रात मेहनत करके जब उनकी फसल तैयार होती है तो वो ऐसी लगती है गोल्डन, जैसे सोने की फसल हो, गोल्डन की हो। ठीक है, किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रहा है? जो कवि है संकेत कह रहा है कि भारत की जो जमीन है वो बहुत फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है, जिसपे सुनहरी फसलें उगती हैं। और उस पे मेहनत कौन करता है? यहाँ का जो किसान है वो दिन रात इस पे मेहनत करता है, और तब जाके इतनी अच्छी फसल पैदा होती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? यह पंक्ति भारत की उपजाऊ भूमि मतलब फर्टाइल लैंड, सुनहरी फसल और कृषि की समृद्धि को दिखाती है। यह किसानों की मेहनत और देश की खुशहाली का भी प्रतीक है। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा के एमसीक्यू चैनल पे हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने डाल दिए हैं। 2,35,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है। तो इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है। क्यों? ये जो हिमालय पर्वत है इसको भारत का मुकुट, सबसे पहले मुकुट समझो चिल्ड्रन। कोई भी जो राजा होता है वो अपने सिर पे क्या पहनता है? क्राउन पहनता है ना। अगर एक बार राजा का क्राउन छिन जाए तो उसकी सारी इज्जत चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्राउन है, हमारा जो मुकुट है, वो कौन है? हिमालय है। वो भारत की क्या करता है? रक्षा करता है। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा, भारत की रक्षा कौन करता है? उत्तर में जो प्रेजेंट है हिमालय, किससे रक्षा करता है? आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं से, दुश्मनों से हमें बचाता है। ठीक है, और अगर आप मैप में भी देखोगे तो वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, इसलिए उसको मुकुट कहा गया। हिमालय भारत के उत्तर में ऊंचा और विशाल पर्वत है। अब बताओ मुकुट कहां पे होगा? नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा? ऊपर होगा हमेशा सिर पर। तो हिमालय जो है भारत के उत्तर में है और ऊंचा और विशाल पर्वत है। यह भारत की शान है, सुरक्षा और सुंदरता का प्रतीक है। ठीक है, सुरक्षा भी करता है, इसलिए इस पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है। पूरा क्वेश्चन में से लिख दिया। अब है कविता का सौंदर्य। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इन्होंने एक टेबल दी हुई है, इधर विशेषताएं बताई गई हैं। कविता की पंक्तियां आपको छांट के लिखनी है। जहां पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया हो, पर्सोनिफिकेशन, जहां अलंकारिक प्रयोग किया गया हो, समस्त पद का यूज किया गया हो और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया हो। तो भैया इसका पहले का आंसर देखिए, प्रकृति का मानवीकरण कहाँ किया गया है? गर्ज तोरमी सागर जल धोता शुभ्र चरण युगल। इसका अर्थ है सागर को भारत माता के चरण धोते हुए दिखाना,
है ना, ये कहा गया है ना कि जो सागर है वो भारत माता के चरणों को धो रहा है। ठीक है। अलंकारिक प्रयोग, मुकुट, शुभ्र, हिम, तुषार। चिल्ड्रन आप चाहो तो बस ये इतना लिख सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए है। हिमालय को मुकुट कहना, आप चाहो तो बस इतना लिख देना। समस्त पद यानी कि सामसिक पद का प्रयोग, कनक, सस्य, कमल धरे, तरु, तृण, वन, लता, इतना लिख देना बस आप। ठीक है, सॉरी इतना लिख देना, शतमुख, शतरव, मुखरे। संस्कृत भाषा का प्रयोग, गौरजी, तौरमी, शुभ्र चरण युगल, इतना भी लिख सकते हो, और बढ़ाना चाहो तो स्तव, कर, बहु। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब है विषयों से संवाद। इसमें क्या है, स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति का प्रतीक परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो भैया जो लेखक ने कैसे बताया गया है कि भारत में ज्ञान की कमी नहीं है, कृषि की कमी नहीं है, संस्कृति की। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप भारत की कौन कौन सी विशेषताओं और विविधताओं को बताएंगे। हम बताएंगे कि आज का भारत पुराना भारत नहीं है, अब हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल गए हैं। हमारी जो युवा शक्ति है वो बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ जो कल्चरल वेरिएशन है ना, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध धर्म है। हम केवल अब धरती पे ही नहीं, अंतरिक्ष में भी हमारा जो इसरो है वो चांद और मंगल तक पहुंच गया है। हमारी एग्रीकल्चर आज भी वर्ल्ड फेमस है। और हमारा जो लोकतंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है चिल्ड्रन, चाहे काला हो या गोरा हो, हाई कास्ट हो या लो कास्ट हो, अमीर हो या गरीब हो, सब बराबर होते हैं, सबको बराबर का अधिकार देती है सरकार, कानून। तो आंसर लिखेंगे, यदि मुझे भारत को नए रूप में दिखाने का अवसर मिले तो मैं तकनीकी प्रगति मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांस, अंतरिक्ष सफलता, युवा शक्ति, कृषि, विविध संस्कृति और लोकतंत्र को शामिल करूंगा। यही आज के भारत की पहचान और ताकत है। शतमुख, शतरव, मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व। देखो भारत में दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाया जाता है, गुरु पर्व भी मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाई जाती है, मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। उत्सव और रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत, अभी हमने बताया भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, लेकिन इतने धर्मों के लोग रहने के बावजूद भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। ठीक है, वही भाईचारा, यहाँ पे अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो आंसर में क्या लिख देंगे आप, आंसर में लिख देंगे भारत में अलग अलग पर्व, त्योहार और रीति रिवाज हैं, लेकिन सभी लोग प्रेम, भाईचारे और सम्मान के साथ उन्हें मनाते हैं। यही अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। अब देखो इसमें तीन चीज पूछी है, प्रकृति यानी नेचर के बारे में पूछा है, संस्कृति यहाँ के कल्चर के बारे में पूछा और ज्ञान परंपरा। तो नेचर के बारे में हमने बताया था, यहाँ हिमालय भी है, यहाँ गंगा भी है, यहाँ वन भी है, यहाँ हर तरह का मौसम है, यहाँ सर्दी है, यहाँ गर्मी है। संस्कृति की बात हम कर चुके हैं कि हर तरह का कल्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हिंदू भी है, मुस्लिम कल्चर भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। ज्ञान परंपरा अगर हम बात करें तो ज्ञान, नॉलेज के नाम पे हम कहीं नहीं है, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हमारे वेद पुराण आज भी वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, भारत की प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति हमें संसाधन देती है, संसाधन मतलब रिसोर्सेज देती है, संस्कृति हमें एकता सिखाती है और ज्ञान परंपरा देश को आगे बढ़ने में मदद करती है। इन्हीं से भारत मजबूत और महान बनता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते हुए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार प्रभावित किया है। चिल्ड्रन आप देखोगे कि आज की डेट का जो इंसान है वो बहुत मतलबी हो गया है। हम अपनी एक तरफ हम अपनी नदियों को पूजते हैं, लेकिन उन नदियों में हम कचरा, कूड़ा और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट वो सब इसमें मिला रहे हैं, जल प्रदूषण हम कर रहे हैं। उधर हमारी इन गतिविधियों की वजह से, जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने की वजह से
और मौसम बदलने की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। जो हमारे हिमालय पे जो बर्फ जमी रहती है, जब वो पिघलेगी तो पानी बनेगा, और पानी बन के जब नीचे आएगा तो क्या होगा, बाढ़ की समस्या आ जाएगी, पर्यावरण को नुकसान होगा, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, तो हम आंसर में अब आप क्या लिख देंगे, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से नदियां गंदी हो रही हैं। देख रहे हो, गंदी हो रही हैं। और हिमालय की बर्फ तेजी से पिघल रही है। जब हिमालय की बर्फ तेजी से पिघलेगी तो पानी आएगा, उस पानी के बढ़ने से क्या होगा, बाढ़ की समस्या। इससे पानी की कमी, बाढ़ और पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है। इसलिए हमें नदियों और हिमालय की रक्षा करनी चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। भारत के उत्तर में स्थित डैश भारत की रक्षा करता है। भारत की रक्षा कौन करता है, चाइना करता है, गंगा करती है, या हिमालय करता है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSE लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।